हाय गाइस, दिस इज इरशाद एंड स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भाग। इससे पहले हमने जाना था कि सेंटेंस क्या होता है एंड उसके कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के कितने भाग होते हैं। देर आर थ्री पार्ट्स इन अ सेंटेंस। मुख्यतः थ्री पार्ट्स होते हैं किसी सेंटेंस में। देखिए, पहला है सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता। वर्ब यानी क्रिया। ऑब्जेक्ट यानी कारक। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द वन होम और विच वी टॉक अबाउट और द वन हु परफॉर्म एन एक्शन। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही हो या फिर वो कोई काम कर रहा हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, किसी वाक्य में क्रिया होती है, किसी वाक्य में क्रिया नहीं होती है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है राम इज क्यूट। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? राम के बारे में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा है वो राम है, बिकॉज यहाँ पे राम के बारे में बात हो रही है। सेकंड है श्याम इज रनिंग। श्याम दौड़ रहा है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? श्याम के बारे में। क्योंकि श्याम के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट है हमारा श्याम। देखिए, साथ ही साथ में श्याम एक क्रिया को भी कर रहा है। क्रिया है रनिंग। देखिए, यहाँ पे राजीव एंड साजिद आर माई ब्रोदर्स। राजीव एंड साजिद मेरे भाई हैं। देखिए, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? अगर यहाँ पे सिर्फ राजीव के बारे में बात होती तो सब्जेक्ट होता राजीव। अगर यहाँ पे ओनली साजिद के बारे में बात होती तो सब्जेक्ट होता साजिद। बट यहाँ पे राजीव एंड साजिद दोनों के बारे में बात हो रही, तो हमारे जो सब्जेक्ट होंगे वो राजीव एंड साजिद। मीनिंग ऑफ द वर्ब, क्रिया क्या होती है? वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। क्रिया वो होती है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था यानी कि स्थिति की जानकारी मिलती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहला है श्याम इज रनिंग। श्याम दौड़ रहा है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, वो रनिंग यानी कि दौड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो होगी रनिंग। देखिए, सेकंड है श्याम इज ओपन अ न्यू शॉप। श्याम ने एक नया शॉप ओपन किया है। तो यहाँ पे हमें ये जो इज है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो किस स्थिति में काम हो रहा है। प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो इज होगी, बिकॉज इससे हमें ये पता चल रहा है वो काम जो है वो कौन सी स्थिति में हो रहा है, कौन सी अवस्था में हो रहा है। ठीक इसी तरह थर्ड है श्याम वॉज ओपन अ न्यू शॉप। श्याम ने एक नया शॉप खोला था। यहाँ पे जो क्रिया है, जो वॉज, इससे हमें ये पता चल रहा है कि श्याम ने वो काम कौन से स्थिति में किया है, यानी कि पास्ट में किया है। यहाँ पे जो वॉज यानी कि उसने कभी खोला था, 1 महीने पहले ओपन किया था शॉप या फिर 2 महीने पहले ओपन किया था शॉप। तो इससे हमें ये अवस्था पता चल रहा है कि उसने वो काम में पास्ट में किया है। ठीक इसी तरह फोर्थ सेंटेंस है श्याम विल बी ओपन अ न्यू शॉप। श्याम एक नया शॉप खोलेगा। तो यहाँ पे जो विल बी है, यहाँ पे एक क्रिया है। ओके, इससे हमें ये पता चल रहा है कि श्याम जो है एक आने वाले टाइम यानी कि फ्यूचर में वो एक शॉप खोलेगा। तो ये भी एक क्रिया है। वर्ब मेनली दो प्रकार की होती हैं। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। सेकंड होती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। थर्ड है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है सब्जेक्ट द्वारा किए हुए काम या अवस्था का प्रभाव पड़े। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है बुक इज ऑन द टेबल। बुक टेबल पर रखी है। तो इससे कौन इफेक्ट हो रहा है? यहाँ पे जो टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ है, तो इससे जो इफेक्ट हो रहा है वो टेबल इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो टेबल होगा, बिकॉज इससे जो इफेक्ट हो रहा है, जो अफेक्टेड हो रही है, वो टेबल अफेक्टेड हो रही है, बिकॉज उस पर दबाव पड़ रहा है जिससे वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है श्याम इज प्लेइंग अ गेम। श्याम गेम खेल रहा है। देखिए, कौन है जो इफेक्ट हो रहा है? वो है गेम। तो इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है गेम।
देखिए यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है आई स्टार्ट अ मोटर। मैंने मोटर स्टार्ट किया। यहाँ पे कौन इफेक्टेड हो रहा है? यहाँ पे मोटर इफेक्टेड हो गया। मैं गया, मैंने स्विच को ऑन किया और वहां पे जो मूवमेंट हुआ तो वो मोटर में हुआ। तो यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है वो मोटर इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा मोटर। देखिए इस तरह से आपने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इनका एक ओवरव्यू लिया। अब जानते हैं बेसिक से पॉइंट के बारे में। सबसे पहला एग्जांपल है राम वेंट टू स्कूल। राम स्कूल गया। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है राम। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है बिकॉज राम के बारे में यहाँ पे बात हो रही। सेकंड है श्याम गॉट बीटन। श्याम पिट गया। यहाँ पे मैक्सिमम लोग ये समझेंगे कि जो श्याम है वो हमारा सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे श्याम सब्जेक्ट नहीं है। बिकॉज कौन है वो जो इस काम को कर रहा है? कौन है जो मारने का काम कर रहा है? मीन्स पीटने का काम कर रहा है। तो कौन है वो जो इस काम को कर रहा है? सब्जेक्ट हमारा वो है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हिडन है। यहाँ पे श्याम हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। सेम इसी तरह से थर्ड है द पेन वॉज स्टोलन। तो यहाँ पे पेन जो है, पेन हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे कौन है वो इस काम को कर रहा है? कौन है जिसने वो पेन जो है चोरी किया? बट उसके बारे में तो बताया ही नहीं गया है कि कौन है जिसने चोरी किया है। तो यहाँ पे भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिडन है। पेन हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। इन सभी के बारे में डिटेल्स में हम आने वाले वीडियोज में जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द एसवीओ वर्ड। एसवीओ का मीनिंग होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने दो सेंटेंस लिए हैं जिसमें आपको एसवीओ वर्ड फाइंड आउट करके कमेंट करना है। इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, वो आपको फाइंड आउट करना है एंड आपको कमेंट करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि हर एक गांव का छोटा से छोटा बच्चा भी इंग्लिश सीख पाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव ए गुड लक।